राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की अनुपम कृति गीता। जीवन जिए कैसे, गीता कहे जैसे। गीता संस्करण भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद व वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी भूमिका लिखकर इसे और गौरवान्वित किया है। तो आइए गीता पर राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के विचार को सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें ब्रह्मा दर्शनी प्रज्ञा चाहिए, जिसका अर्थ है वह ज्ञान जिससे परमात्मा का दर्शन हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कुटस्थ बनो, अर्थात ऐसे व्यक्ति बनो जिस पर सुख दुख आशा निराशा का प्रभाव न पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन 4 प्रकार के होते हैं, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य। हमेशा शाकाहारी भोजन करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। शरीर में 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। शरीर में 5 प्राणवायु हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कर्म शरीर, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। मनुष्य का स्वभाव उसके पूर्व जन्म के गुणों से बनता है। आज जो मनुष्य का स्वभाव है वह उसके पूर्व जन्म के गुणों की वजह से है। अच्छे स्वभाव वाले सात्विक होते हैं, भोगवादी राजसी होते हैं और हिंसक स्वभाव के व्यक्ति तापसी होते हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाले भी 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष 3 मार्गों से प्राप्त होता है, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग आसान है, ज्ञान मार्ग कठिन। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति और संसार के दुखों से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जीव परमात्मा का अंश है, वह माया के कारण ही भटक गया, अलग हो गया है। उसे पुनः ईश्वर को प्राप्त करना है। इस दृष्टि से गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। आज गीता की आवश्यकता इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति, परिवार अंतर्कलह से जल रहा है, सारे संबंध टूट गए हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में तो एक दुर्योधन था, आज घर घर में दुर्योधन पैदा हो गया है। आज सारा समाज द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है। उस समय श्री कृष्ण ने दुर्योधन का नाश कराया था, लेकिन आज फिर दिन दहाड़े जो अत्याचार अनाचार हो रहा है उसके नाश के लिए एक बार फिर श्री कृष्ण की आवश्यकता है, जो हमारे समाज से इन बुराइयों का नाश कर सके। आज हमारी नई पीढ़ी भ्रमित हो रही है। स्कूलों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और पत्थर के टुकड़ों को पढ़ाया जा रहा है। कोई भी शिक्षक बच्चों को जीवन शास्त्र नहीं पढ़ा रहा है। इसलिए पहली बार श्री कृष्ण ने एक सफल शिक्षक के रूप में जीवन शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। श्री कृष्ण ने पहली बार पेड़ पौधों और पहाड़ों को पढ़ाने के बजाय जीवन की वृत्तियों को मन, बुद्धि, चित्त, अंतःचेतना, ज्ञान, विवेक को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे जीवन मन की वृत्तियों से बनता है। मनुष्य के अंतर मन में जो संवेदना, जो भाव है, जो स्पंदन है, उन्हीं से चरित्र बनता है। जब मनुष्य इन वृत्तियों को जान लेता है तो उसका ज्ञान चक्षु खुल जाता है, उसे ब्रह्मा दर्शनी प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। वह अपने अनुभव की आंख से संसार को देखने में समर्थ हो पाता है। इसलिए गीता जीवन से भागना नहीं सिखाती, जीवन में प्रवेश करने का मार्ग दिखाती है। यह नाचना सिखाती है, गाना सिखाती है और प्रसन्न रहना सिखाती है। आज इसी नाचना, गाना और प्रसन्न रहने का जो भाव है वह नष्ट हो चुका है।
उसी को जीवित करने के लिए गीता की आवश्यकता है। गीता एक सजीव, जीवंत जीवन शास्त्र है। यह कर्म करना सिखाती है। आज हमारे बच्चों में हताशा, निराशा और पलायन की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसका एक ही कारण है कि उनके जीवन से आकर्षण, लगाव, राग और अटैचमेंट कम हो गया है। इसी कारण वे अपने माता पिता, अभिभावक, गुरुजन, विद्यालय एवं अपने जीवन से भी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में उन्हें कोई रस, कोई आकर्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसी निराशा के कारण हमारी नई पीढ़ी कभी विदेशों की ओर भाग रही है, तो कभी जिंदगी से परेशान होकर भाग रही है। इसी पलायन को रोकने के लिए आज गीता की आवश्यकता है। सच पूछा जाए तो हमें गीता पुकार रही है, क्योंकि नई पीढ़ी के जीवन में एक बार फिर कृष्ण की बांसुरी और मधुबन की रास की आवश्यकता है, ताकि वे अपने जीवन को आनंदपूर्ण बना सके, और यह ज्ञान केवल गीता दे सकती है। तो आइए हम गीता की पुकार सुने और अपने जीवन को आकर्षक और क्रियात्मक बनाएं, क्योंकि आज हमें गीता पुकार रही है। आज हमें गीता पुकार रही है।